जय हिंद। पिछले क्लास में हमने समास के एक पार्ट तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग समास के ही दूसरे पार्ट कर्मधारय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं। क्या कह रहा है कर्मधारय समास कि जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद क्या हो? विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। पहले विशेषण को समझते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। विशेषण क्या होता है? अब विशेषण को भी समझने से पहले थोड़ा सा हमको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में समझना होगा। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि संज्ञा क्या है? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब राम है, कृष्ण है, घर है, बेंच है, मार्कर है, कमल है, कंठ है, देव, मुख, ये सब क्या है? हम लोग आसपास जो भी कुछ देखते हैं वो सब संज्ञा है, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और जो भी कुछ देखते हैं उसके कुछ न कुछ नाम है, तो उसको ही क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहते हैं। अब है कि सर्वनाम क्या है? संज्ञा के जो बदले आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मार्कर है, ये क्या है? संज्ञा है। मार्कर संज्ञा है, लेकिन इसके बदले क्या दें? यह। तो यह क्या हो गया? इसके नाम यानी मार्कर के बदले आ गया यह, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब कहें जैसे मार्कर उजला है, मार्कर उजला है, यह मार्कर सफेद है, यह मार्कर है सफेद है। अब फिर कहें यह सफेद है, तो मार्कर के बदले क्या आ गया? यह क्या हो गया? सर्वनाम। उसी तरह से यह, वह, कौन, क्या, मैं। अब मेरे नाम के बदले क्या आ गया? मैं क्या हो गया? सर्वनाम। उसी तरह से आप है, आपके नाम के बदले क्या आ गया? आप। तो आप क्या है? सर्वनाम। तो आपके नाम के बदले जो आया वो आप सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम हमने समझा है। आगे है क्या? अब इन दोनों की जो विशेषता बताए, विशेषता का मतलब होता है खासियत, खासियत बताए, उसे हम कहते हैं विशेषण। खासियत में मुख्य रूप से दो तीन बातों को ध्यान में रखना है कि कोई भी खासियत अगर है यानी विशेष उसके पास है, तो वो रंग हो सकता है, या तो उसके गुण हो सकते हैं, या उसके धर्म, उसके बिहेवियर, इनको बताया जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे है रंग में नीला, पीला, काला, जो भी रंग, लाल, हरा, बैगनी, जो भी कलर है वो विशेषण है। उसी तरह से गुण में क्या आ जाएगा? गुण में धर्म में अच्छा, महान, बुरा, लंबा, पतला, दुबला, ये सारे क्या है? विशेषण है। ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखे हम कि लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है, नाम है, और इसकी विशेषता लिख दे अच्छा लड़का। अब यहां लिख दिए अच्छा, अच्छा लड़का है, तो लड़का की विशेषता क्या बता रहा है? ये अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरीके से जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे ही विशेषण कहते हैं। अब है विशेषण समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है कि विशेष्य। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। विशेष्य क्या होता है? विशेष होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए, उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, समझते हैं एग्जांपल से। जैसे है नील कमल, तो नील कमल में क्या है? इसका अगर समास विग्रह करेंगे होगा नीला है जो कमल। अब नीला क्या है? ये विशेषण है। कलर क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो नीला है जो कमल, अब कमल क्या है? ये संज्ञा है, नाम है, तो कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है? नीला है, तो नीला विशेषण है। इसलिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है, ये पहला पद, ये विशेषण होता है, और दूसरा पद कोई विशेष्य होता है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वो संज्ञा हो सकता है। तो इस तरीके से
कमल क्या हो गया, हमारा संज्ञा शब्द है। दोनों मिलके क्या हो गया, नीलकमल। तो नीलकमल कौन सा समास है, हमारा कर्मधारय समास है। उसी तरह से चंद्रमुखी है, यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। पहला पद क्या है, ये चंद्रमा है। अब आप कहेंगे चंद्रमा तो नाम है, तो फिर ये विशेषण कैसे हुआ? तो कभी कभी संज्ञा शब्द भी विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा है जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब संज्ञा शब्द तो हैं, लेकिन कभी कभी विशेषण का भी कार्य करते हैं। जैसे देख रहे हैं चंद्रमुखी लिखा है, तो चंद्रमा के समान हो मुख जिसका, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उपमा उपमेय का मेल हो रहा है, इसलिए दूसरे में लिखा भी है कि जहां उपमान और उपमेय का बोध हो वहां भी कर्मधारय समास होगा। उपमान पहले क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। उपमान होता है क्या, जिससे तुलना किया जाए। अब जैसे यहां चंद्रमुखी है, तो तुलना किससे कर रहा है, मुख का चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। अब यहां सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी में सूर्य क्या है, संज्ञा शब्द तो है लेकिन विशेषण की तरह आ रहा है, और ये सूर्य के समान मुख है। तो मुख का जो विशेषता बताया जा रहा है सूर्य के समान है, तो सूर्य क्या हो गया यहां हमारा, उपमान हो गया। और उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना हो उसे उपमेय कहते हैं। अब चंद्रमुखी में चंद्रमा तो उपमान हो गया, क्योंकि चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है। तुलना इसका जो किया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, चंद्रमा जैसा मुख है, तो मुख को बताया जा रहा है कि मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। चंद्रमा की तुलना की जा रही है, चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, तो उपमान हो गया चंद्रमा और मुख हो गया हमारा संज्ञा, यानी कि ये दूसरा पद है। तो अंतिम पद विशेष्य होंगे या तो अंतिम पद उपमेय होंगे, और पहला पद क्या होगा, या तो विशेषण होगा और या तो उपमान होंगे। इन बातों का ख्याल रखें, हम आसानी से कर्मधारय समास को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैसे है नीलकंठ, नीलकंठ का क्या मतलब हुआ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नीला विशेषण है, कंठ संज्ञा है। उसी तरह से महादेव, महान है जो देव, यानी जो देव क्या है, महान है। महान क्या है, हमारी विशेषता है, ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण में है, महान हमारा क्या है, विशेषण है। तो महान है जो देव, देव हमारी संज्ञा है, ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। उसी तरह से है महात्मा, महान है जो आत्मा, महान विशेषण है और आत्मा संज्ञा है। उसी तरह से पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीत मतलब पीला, पीला को पीत भी कहते हैं, यहां लिखा है पीला को पीत भी कहते हैं। पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब आसमान भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। तो पीला है जो अंबर, यहां अंबर का मतलब हम मान लीजिए वस्त्र माने हैं, तो जो वस्त्र पीला है उसे क्या कहेंगे, पीतांबर, यानी वस्त्र की विशेषता बताया जा रहा है कि वो पीला है। उसी तरह से सूर्यमुखी, सूर्य के समान जिसका मुख है, सूर्यमुखी। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, जिस तरह हमारे प्राण बहुत प्रिय होते हैं हमारे लिए, उस तरह का प्रिय है कोई हमारे लिए, तो वो क्या हो गया, प्राण प्रिय है। तो इस तरह से हमने एक चीज गौर किया कि यदि समास विग्रह करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए समास विग्रह के लिए जरूरी है, पहले पद को हम यहां रखेंगे, यहां रखेंगे पहला पद और इधर रखेंगे लास्ट में दूसरा पद, और उसके बाद बीच में है जो जरूर लगाना है। जैसे यहां देखना नीला है जो कंठ, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। तो पहले पद में यहां पहला पद रखेंगे, लास्ट में दूसरा पद, बीच में है जो जरूर लगा होगा। यानी जब समास विग्रह करेंगे तो अगर इस तरह का आ रहा है तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है, या फिर के समान लगा होगा, के समान। जैसे सूर्यमुखी, सूर्य के समान मुख, यहाँ के समान है, सूर्य के समान मुख। उसी तरह से प्राण प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय। प्राण क्या है, पहला पद
और प्रिय क्या है? दूसरा पद। यानी पहला पद और दूसरा पद के बीच में क्या रखना है हमें? ये समान या तो है जो। इस तरह से इस बातों को माइंडसेट करके हम ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ये समास है। और कर्मधारय समास का जब भी समास विग्रह करना हो तो इन नियमों का आप पालन करेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से कर्मधारय समास को सही तरीके से समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अगर परीक्षाओं में पूछा जाए तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।